गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको ये चैप्टर मिसलेनियस का पढ़ाया जा रहा है। सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस का मिसलेनियस चैप्टर, एक्सरसाइज 32। कई कंडीशन की वाक्य आपने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंसेज को कैसे हम जोड़ते हैं। अब आज हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, जिसमें चाहे आप पार्टिसिपल का प्रयोग करें, चाहे इंफिनिटिव का प्रयोग करें, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करें, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करें, एनी हाउ किसी भी तरह बनाएं। बस ध्यान ये रखना है कि वाक्य का अर्थ न बदले और सभी सेंटेंसेज में रखे हुए भाव आपके एड सेंटेंस में आ जाए। तो ये ध्यान में रखते हुए इनकी हिंदी जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े वाक्य प्रायः हिंदी आने पर ही सिलेक्ट होते हैं। जैसे हिंदी हमने निकाली, इट वाज ए फाइन मॉर्निंग, सुंदर सी सुबह थी, मुकेश वेंट टू द फील्ड, मुकेश मैदान में गया, ही वांटेड टू रन ए रेस, वह एक दौड़ लगाना चाहता था। तो मुकेश सुंदर सी सुबह में मैदान में किस लिए गया? दौड़ लगाने के लिए। तो पूरा हिंदी में आपने जोड़ लिया कि सुंदर सी सुबह में मुकेश दौड़ लगाने के लिए मैदान में गया। अब इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे तो आसानी से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। देखते जाइए बोर्ड में, इन ए फाइन मॉर्निंग मुकेश went to the field, किस लिए गया? To run a race, to run a race। ये देखिए, सभी फुटकर वाक्यों के भाव इस सेंटेंस में आ गए और जोड़कर एक वाक्य बन गया। ये सिंपल सेंटेंसेस की विधा है। अब इसमें प्रायः आप देख रहे हैं कि प्रायः 2 वाक्य 3 वाक्य मिलेंगे, जिनमें सबका अर्थ प्रयोग कर एक वाक्य बनाना है। यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा में आपसे ये नहीं कहा जाता है कि इसे नाउन एब्सोल्यूट से बनाएं, या पार्टिसिपल से बनाएं, या इंफिनिटिव से बनाएं। केवल आगे निर्देश लिखा रहता है कि सिंपल में इसे जोड़ें। दूसरा देखिए, द सन सेट, सूर्य अस्त हो गया, इट बिगेन टू रेन, वर्षा भी होने लगी, अलेक्जेंडर ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू क्रॉस द रिवर झेलम, अलेक्जेंडर ने झेलम नदी पार करने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। देखिए, सिकंदर महान ने अपनी सेना को झेलम नदी पार करने का आदेश दिया। कब दिया? सूर्यास्त के समय और वर्षा होने पर। तो इसको हम प्रारंभ में रख देंगे। देखिए, प्रीपोजिशन की हेल्प से बना रहे हैं। एट द सनसेट एंड इन द रेनी, कमा कर दिया, अलेक्जेंडर ऑर्डर्ड हिज एनिमी टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर झेलम। ये देखिए, आसानी से सभी भाव भी पूरे होते हैं और हमारा पूरा अर्थ भी आ जाता है। इस प्रकार से दूसरे वाक्य को भी हमने सिंथेसिस कर दिया। तीसरा देखिए, माजिद चीटेड राशिद, अर्थ समझना, माजिद ने राशिद को ठगा। दिस वाज ए मीन एंड डिसऑनेस्ट एक्शन, ये बड़ा तुच्छ और बेईमानी पूर्ण कार्य था। ही वाज पनिश्ड फॉर इट,
इसके लिए वो दंडित किया गया। कौन दंडित किया गया? माजिद दंडित किया गया। किस लिए दंडित किया गया? मुकेश को ठगने जैसे तुच्छ और बेईमानीपूर्ण कार्य के लिए। तो राशिद को ठगने जैसे तुच्छ और बेईमानीपूर्ण कार्य के लिए माजिद को दंडित किया गया। बस इसी भाव को ट्रांसलेट करते हुए बनाएंगे तो माजिद को दंडित किया गया, ये पहले आएगा आपका माजिद वाज पनिश्ड। किस लिए दंडित किया गया? फॉर ए मीन एंड डिसऑनेस्ट एक्शन ऑफ चीटिंग राशिद। ये देखिए सेंटेंस जुड़ गया। ध्यान रखना है आपको, ट्रांसलेशन संबंधी कोई त्रुटि ना हो, प्रीपोजिशन वगैरह का प्रयोग सही हो, आपका सेंटेंस पूरा सही आंसर देगा। माजिद वाज पनिश्ड फॉर ए मीन एंड डिसऑनेस्ट एक्शन ऑफ चीटिंग राशिद। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। लास्ट देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर वाज इल। प्रधानमंत्री जी बीमार थे। सब मिनिस्टर्स हर्ड द न्यूज। कुछ मंत्रियों ने खबर सुनी। दे वेंट टू हिज रेजिडेंस। वे उनके आवास पर पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री की बीमारी की खबर सुनकर कुछ मंत्री उनके आवास पर पहुंचे, ऐसा भाव आ रहा है। देखिए उसी को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इलनेस, बीमारी को इल से इलनेस कर देंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इलनेस, some ministers went to his residence, ये देखिए, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इलनेस सम मिनिस्टर्स वेंट टू हिज रेजिडेंस। इस प्रकार बड़े से बड़े वाक्य को भी हम आसानी से सिंपल सेंटेंसेज में जोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए और भी वाक्य इसी एक्सरसाइज में है, आप करें। अगर आप मन और लगन से करते हैं, मेरा विश्वास है कि सभी वाक्य आपको आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कॉल मी। थैंक्स।